साथियों, जय भीम आर्मी, जय संविधान। सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध, संत रैदास, कबीरदास, भगवान वाल्मीकि, ज्योतिबा फुले, महाराजा गायकवाड़ साहब, माँ सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और हम सबके हरणदाता परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मान्यवर साहब कांसीराम, भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई वीरेंद्र सिंह जी, मध्य प्रदेश के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जाबाज भीम सिरों को मेरा क्रांतिकारी सैल्यूट। जय भीम। साथियों, जिस प्रकार से आपको पता होगा कि हम लोग बड़ी कठिनाइयों के साथ में रूखी सूखी रोटी खाकर, जिस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने मूवमेंट को आगे बढ़ाया, उनके ही नक्शे कदम पर चलकर हम लोग चलने का प्रयास करके बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अधूरे कारवा को, मान्यवर साहब कांसीराम जी के अधूरे कारवा को, बिरसा मुंडा, टट्टे मामा भील, इन सब के महापुरुषों के अधूरे कारवा को पूरा करने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब एक प्रदेश का मुखिया, बड़े शर्म की बात है कि एक प्रदेश का मुखिया जिसके पास में तमाम तरह के संसाधन हैं, तमाम तरह की सुख सुविधाएं हैं, जब वो मुख्यमंत्री हमारे बारे में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बैठकर एक गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करता है। वो टिप्पणी कहाँ करता है? टिप्पणी करता है हमारे ही लोगों के बीच में। कहने को हमारे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि गुलाम लोग हैं। उन गुलामों के बीच में हमें इस प्रकार के शब्द से मतलब उन लोगों ने नवाजा कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो आज का जो विषय लाइव है यही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दलितों और आदिवासियों के ऊपर जो एक गंभीर टिप्पणी की है, उससे पूरा दलित आदिवासी समाज आहत है। उन्हें क्या पता कि हम लोग किस प्रकार से स्ट्रगल कर रहे हैं। अरे उन्हें क्या पता कि हमारे समाज का एक युवा अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़कर समाज के साथ हुए अन्याय को दूर करने के लिए न्याय की मांग को लेकर जाता है, लेकिन उस एसी में और हेलीकॉप्टर में घूमने वाले व्यक्ति को नहीं पता है। लेकिन साथियों, हमें इस प्रकार की टिप्पणी से विचलित नहीं होना है। अखबारें तो पहले अखबार कुछ और थे और अब के अखबार कुछ और हैं। पहले के जो अखबार थे वो एक्चुअल में खबर छपती थी, लेकिन यहाँ तो खबर नहीं छापने के पैसे दिए जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपको बहुत सारे आपने प्रोटेस्ट किए होंगे, लेकिन उन प्रोटेस्टों की खबर ये जो डिजिटल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, ये प्रमुखता से नहीं छापता। अरे आपने ये भी देखा होगा कि जब हम लोग कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसको मीडिया नहीं दिखाती, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर दलित और आदिवासी पिछड़ों के अगर अच्छे कामों को अगर हम लोग मीडिया में जगह दे देंगे तो हो सकता है कि इनके लोग जागरूक हो जाएं। लेकिन इस प्रकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टिप्पणी की है, मैं आपको उसको पढ़ के सुनाऊंगा और आप लोग खुद तय कीजिएगा कि आखिर क्या है। वो टिप्पणी देना वाजिब था, क्योंकि हम लोगों ने जो हमारा निशाना है वो एकदम सही जगह लगा हुआ है। आप नेमावर देख सकते हैं, मुख्यमंत्री की गृह विधानसभा बुधनी से मात्र चंद मिनटों की दूरी पर था, लेकिन मुख्यमंत्री आज तक नहीं पहुंचे। आप देख सकते हैं नीमच में मुख्यमंत्री का कोई स्टेटमेंट नहीं आया।
स्टेटमेंट कब आया? जब हम लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं छतरपुर, आप देख सकते हैं सिवनी में कल एक छोटी बहन के साथ में, नाबालिग बहन के साथ में क्रूरता होती है। अरे आप देख सकते हैं पूरा मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा आदिवासियों के ऊपर, पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा एट्रोसिटी अगर होती है तो वो मध्य प्रदेश है, जबकि सबसे ज़्यादा ट्राइबल यहीं पर मध्य प्रदेश के अंदर है। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का हर एक जिला जहाँ पर दलित आदिवासियों के साथ में एट्रोसिटी हो रही है और उस पर प्रशासन की चुप्पी है। आज से ठीक 1 साल पहले भी मैं इसी चीज़ को लेकर लाइव आया था और आज भी इसी चीज़ को लेकर लाइव आया हूँ कि आखिर कब तक हमारे साथ एट्रोसिटी होगी और हम लोग चुप रहेंगे। लेकिन हम लोग अब चुप रहने वाले नहीं है। सुनो वहाँ की लाइट बंद करके आओ सामने की। साथियों, ये जो मैं मुख्यमंत्री ने जो टिप्पणी की है, मैं इसको आपको सामने पढ़ के सुनाऊंगा कि मुख्यमंत्री ने किस प्रकार की कल भोपाल के अंदर टिप्पणी की है। जिसको लेकर बड़बा चंद्रशेखर आजाद जी ने भी ट्वीट किया है, हमने भी ट्वीट किया है, पूरे प्रदेश के लोगों में काफ़ी हाहाकार मचा हुआ है। ये कल का, आज का अखबार है दैनिक भास्कर, जिसके अंदर टिप्पणी की गई है। अजजा मोर्चा की बैठक में भीम आर्मी जेएस मिशनरी को षड्यंत्रकारी बताया। मुख्यमंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मिशनरी भीम आर्मी और जेएस, भीम आर्मी और जेएस जैसे सामाजिक, जैसे संगठन विघटन और षड्यंत्रकारी हैं। मतलब विघटन शब्द की परिभाषा बताइए आप। विघटन और षड्यंत्रकारी हैं। विघटन मतलब होता है कि देश को तोड़ना, समाज को तोड़ना, और षड्यंत्रकारी मतलब कि अपने ही देश को बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र रचना, अपने ही सिस्टम को बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र रचना। आगे कहते हैं शिवराज सिंह चौहान जी, षड्यंत्रकारी हैं, समाज को तोड़ने में सक्रिय है। मतलब भीम आर्मी और जेएस समाज को तोड़ने में सक्रिय है। इन्हें देश में नहीं विदेश से भी फंडिंग हो रही है। मुख्यमंत्री का कहना है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि भीम आर्मी और जेएस को देश से नहीं विदेश से फंडिंग हो रही है। आप बताइए कि मैं मुख्यमंत्री को चैलेंज करता हूं कि अगर आपको हमारे अकाउंट के अंदर अगर कहीं से भी फॉरेन से अगर पैसा आपको दिख जाए तो आप हमें जेल के अंदर डलवा दीजिए। और मैं तो कहता हूं कि हमें फांसी में डलवा दीजिए और फिर आपका अकाउंट चेक करवाइए, आपके आरएसएस का अकाउंट चेक करवाइए, आपकी भाजपा का अकाउंट चेक करवाइए कि वहां पर कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आगे कहते हैं कि भीम आर्मी और जेएस को देश से नहीं विदेश से भी फंडिंग हो रही है, इनसे सावधान रहना होगा। मतलब इनसे सावधान रहना होगा। बैठक के दौरान डिंडोरी से आई महिला सदस्य ने भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा को बताया कि दूरस्थ गांव के कार्यक्रम किए जाएं। सीएम ने कहा कि 4 महीने ऐसा काम करें भोपाल के अंदर जनजाति का सबसे बड़ा आयोजन हो, जहां पर 5 से 7 लाख लोग आए। भाजपा सरकार जनजाति के लिए क्या क्या किया? पैसा एक्ट। अब पैसा एक्ट की परिभाषा भी नहीं पता होगी, पता होगा शिवराज सिंह चौहान को। पैसा एक्ट की परिभाषा शिवराज सिंह चौहान साहब को भी नहीं पता होगी। उन्होंने कहा कि वैसे शराब के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन शिवराज सिंह कहते हैं आदिवासी भाई शराब ताड़ी बनाएं और बेचे तो कोई दिक्कत नहीं, मिशनरी को शराब बनाकर बेचने न दे। सीएम ने कहा कि ये लीडरशिप हाथ में लेने का अवसर है, एक तपस्या है, जो तपेगा वो लीडर बनेगा। मतलब कुल मिलाकर बात यह है, शिवराज सिंह चौहान का यह कहना है कि दलितों और आदिवासियों को जो एकजुट करने का जो काम कर रहे हैं, जो उनके हक अधिकारों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस प्रकार से हम लोग गांव-गांव जाकर, शहर जाकर, जहां पर एट्रोसिटी होती वहां पर जाकर हम लोग अन्याय अत्याचार के विरुद्ध लड़ रहे हैं, तो ये भाजपा और आरएसएस को रास नहीं आ रहा है। और रास क्यों ना आएगा? उन्हें पता है कि भीम आर्मी और जेएस ने जिस प्रकार से आने वाले पिछले गए जो 2-3 साल है, इन सालों के अंदर जिस प्रकार से काम किया है, समाज में अपने आप को स्थापित किया और समाज को बताया है कि आपका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। तो जिस प्रकार की जो लड़ाई है हम लोग लड़ते रहेंगे। और शिवराज सिंह चौहान जी, अगर आपको लगता है कि हम
हमारे अकाउंट में फॉरेन से फंडिंग आती है तो हमारा अकाउंट का आपके पास तो सारी व्यवस्था है, आप लोग कर सकते हैं। आप हम पे ईडी की रेड डलवाइए, सीबीआई की रेड डलवाइए और हमारे अकाउंट को चेक करवाइए कि हमारे अकाउंट में कहाँ से कितना पैसा। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारे भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को भी जी के बारे में भी ये कहा था कि इन्हें तो फॉरेन से फंडिंग आती है, लेकिन जब जांच की गई तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो हमारे ऊपर आरोप तो लगते रहे, आप लोग लगाते रहेंगे, लेकिन हम लोग उन आरोपों से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि आरोप लगाना आसान है, आरोप लगाना आसान है और लड़ाई लड़ना मुश्किल है। तो ये लड़ाई हम लोग मरते दम तक लड़ते रहेंगे, ये लड़ाई हम लोग मरते दम तक लड़ते रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है, गेट खोल, दूसरी चीज़ ये है कि जिस प्रकार से नीमच के अंदर लड़ाई लड़ी, मंदसौर के अंदर लड़ाई लड़ी, मंदसौर के अंदर शराब कांड में जो हम लोग मिलने गए थे, खंडवा के अंदर जिस प्रकार से हमारे कन्हैयालाल को नीमच के अंदर मारा गया, और खंडवा के अंदर भी हमारे निहाल समाज के हमारे साथी को मारा गया, खरगोन के अंदर मारा गया पुलिस कस्टडी के अंदर, तो इन सब के विरुद्ध हम लोगों ने आवाज़ उठाई, बुलंद की है। तो उस आवाज़ से शिवराज सिंह चौहान की सरकार और भाजपा सरकार, आरएसएस पूरी डरी हुई है कि मध्य प्रदेश के अंदर जिनको कभी भी किसी भी मोर्चे पर नहीं देखा जाता था, आज वो युवा अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। तो सरकार इससे बहुत भयंकर डरी हुई है और इस डर का स्पष्ट रूप से सीएम की अभद्र टिप्पणी में नजर आ रहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान भीम आर्मी और जयस से बहुत भयंकर डरे हुए हैं। तो साथियों, आप लोग बड़ी बुलंदी से आप लोग काम करें और सीएम तो क्या पीएम को भी डराने का हम लोग काम करेंगे, क्योंकि हम लोग पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। हमें पता है कि अगर हम लोगों ने आज लड़ाई नहीं लड़ी तो इनकी तो मंशा यही है कि किसी भी करके संविधान खत्म किया जाए, किसी भी करके इनके हक अधिकारों को छीना जाए। लेकिन हमने हमारे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का इतिहास पढ़ लिया है, भगत सिंह का इतिहास पढ़ लिया है, मान्यवर साहब कांसीराम का इतिहास पढ़ लिया है, हमने बिरसा मुंडा टट्टे मामा भील का इतिहास पढ़ लिया है कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया, कौम के लिए क्या किया। और कौम के लिए जब तक हम लोग हमारा खून पसीना नहीं बहाएंगे तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। तो साथियों, आप सभी भीम आर्मी जयस और ओबीसी महासभा जो मध्य प्रदेश के अंदर काम कर रही है, जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि आप लोग अपने आप को अच्छे से स्थापित कर सकते हैं, उस संगठन में आप लोग जुड़ें। और भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी, बड़े बच्चन चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो एक पार्टी बनाई आर्य समाज पार्टी, उससे भी आप लोग जुड़ें। क्योंकि साथियों, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो सपना है कि हमें सत्ता के मंदिर पर काबिज होना है, जहाँ से हमारे हक अधिकार न्याय कानून बनते बिगड़ते हैं, हमें वहाँ पर पहुँचना है। तो हमारी आवाज़ को हम लोग वहाँ पर बुलंद करेंगे और आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अखबारों के अंदर टिप्पणियाँ होती रहती हैं, आरोप लगते रहते हैं, लेकिन एक कागज़ के टुकड़े जो बिकाऊ मीडिया होता है, बिकाऊ अखबार होता है, जो सीएम इनके रूलिंग पार्टी के अनुसार छपता है। अभी तो आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा, आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि एक 6 PM अखबार है, उस अखबार ने भीम आर्मी और जयस को आतंकवादी तक कह दिया था। तो ये भी किसके इशारों पे छपता है, हमें सब पता है, मुख्यमंत्री के इशारों पर ये अखबार छपता है। और जब मुख्यमंत्री की इस प्रकार की मंशा है तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आप हमारे सामने तोपों और तलवारों की जो लड़ी है लगा दीजिए, बंदूक की पहली गोली हम लोग खाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। समाज के लिए लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। तो साथियों, सीएम की जो टिप्पणी है उसको आप लोग अपने घर वालों को बताएं, समाज को बताएं, मीडिया को, जहाँ पर भी आप लोग जाते हैं, रैली सभा में या जाते हैं, जहाँ पर भी आप मीटिंग्स करते हैं, वहाँ पर बताएं कि सीएम शिवराज की पहले बेरोजगारों के लिए क्या सोच थी, दलितों के लिए क्या सोच थी, आदिवासियों के लिए क्या सोच है। अभी कुछ दिन पहले भोपाल के अंदर बेरोजगार युवाओं को लाठी से उनको बहुत पिटवाया। बैतूल के अंदर आपने देखा होगा कि हमने ट्वीट भी किया था कि एक MBA पास हमारी बहन रोजगार नहीं मिलने के कारण परेशान थी, तो वो ट्रेन में कटकर अपनी जान देने के लिए तैयार थी। वो तो अच्छा है, मोहसिन
शाह का जो ऑटो चालक भाई था उसने बचाया। मैं मोहसिन शाह को बधाई देता हूँ कि ऐसे बहादुर समाज के अंदर पैदा हो। और साथियों, आप लोग धैर्य रखें, हिम्मत ना हारें, हम लोग मिलकर लड़ेंगे। और जिस प्रकार से हमारी एकजुटता आई है मध्य प्रदेश के अंदर, तो विपक्ष तो मर गया है। विपक्ष के एक बड़े नेता ने अभी एक बयान दिया था कि आदिवासी जन अधिकार यात्रा निकाल कर एक बयान दिया था मन से कि आदिवासी भाई, आदिवासी अपना मुंह चलाना सीख लें। मैं कहता हूं कि हम दलित आदिवासी भाई मुंह चलाना क्या, हाथ चलाना सीख गए हैं। अगर मौका मिला तो हम तुम्हें मुंह से भी जवाब देंगे और हाथ से भी जवाब देंगे। और साथियों, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा हो या कांग्रेस हो, हम लोगों ने दोनों की सरकारें देखी हैं। इन दोनों की सरकारों में आज तक भी हमारे समाज का विकास नगण्य रहा है। आप एक गांव के अंदर देखिए कि आज भी हम लोग मूलभूत सुविधाओं से परे हैं। लेकिन नेमावर के अंदर जो हमने ताकत दिखाई है, और वहाँ पर भीम आर्मी के संस्थापक आर्य समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो एक बात कही कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी को बनाया जाएगा, तो मैं भी उस मांग का हम लोगों ने पूरा समर्थन करते हैं। और साथियों, 2023 के अंदर, 2024 के अंदर हम लोग मध्य प्रदेश से एक बड़ी आवाज़ को बुलंद करके हमारा जो बड़ा भाई है, जिसको कि आज तक अपने हक अधिकारों से छीन कर परे रखा, उस भाई को हम लोग मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे। चाहे इसके लिए हमें करना पड़े, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कान खोलकर सुन ले इस बात को कि अगर आपको लगता है कि भीम आर्मी और जेएस षड्यंत्रकारी संगठन है, विघटन करने वाला है, तो आपका संगठन कौन सा है? आपकी आरएसएस कौन सी है? हमें पता है आरएसएस का इतिहास पूरा। आरएसएस के लोगों ने तो माफ़ी तक मांगी अंग्रेजों से। तो साथियों, इस प्रकार की टिप्पणी से हमें डरना नहीं है और बढ़ चढ़कर काम करना है। मिशन के अंदर अगर आपको अपने खून का ये कतरा भी बहाना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना है, लेकिन हमें मिशन कभी डूबने नहीं देना है। ये आपको याद होना चाहिए कि टांटे मामा भील, बिरसा मुंडा, मान्यवर साहब कांसीराम, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, मान्यवर दीनाबाना वाल्मीकि, हमारे सभी महापुरुषों ने रूखी सूखी रोटी खाकर, भूखे रहकर मूवमेंट को जिंदा किया ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी अच्छे से रहे। तो आज आप बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की बदौलत ही अच्छे कपड़े, नौकरी, MP PSC UPSC में फाइट कर रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं, IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, पटवारी टीचर बन रहे हैं, पुलिस बन रहे हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो हमारे ऊपर एहसान किया है उसको ना भूलें। और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की एक इच्छा थी कि अगर आप शिक्षित हो गए तो आप अपने गांव को शिक्षित करें, अपने समाज को शिक्षित करें, अपने समाज को आगे बढ़ाएं। तो आप लोग उनकी बातों को अमल करें और शिक्षित बने, संगठित रहें, संघर्ष करें। और जहाँ पर भी एट्रोसिटी होती है, आंख बंद करके उस व्यक्ति का सपोर्ट करें, क्योंकि आज बड़ी उम्मीद और आशा के साथ देखता है। और विशेष करके मालवा निमाड़ के अंदर तो हम लोगों ने इतना काम किया है कि जहाँ पर भी एट्रोसिटी होती है, जहाँ पर भी अत्याचार होता है, तो पुलिस की 100 डायल से पहले भीम आर्मी और जेएस वालों के पास कॉल जाता है कि हमारे साथ ये हुआ। और भीम आर्मी की जेएस के लोग बिल्कुल उस चीज़ को पूरी ईमानदारी से 101% से निभाते हैं। तो ये जो हमारी दलित आदिवासी पिछड़ा की जो एकता बनी हुई है, मुस्लिमों के साथ जो हमारी एकता बनी हुई है, इस एकता को हम लोग पूर्ण रूप से सत्ता के उस मंदिर तक निभाएंगे जहाँ से हमारे हक अधिकार कानून बनते बिगड़ते हैं। एक विशेष बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे शुभम बुंदेला जी और इनकी जो पूरी टीम है जेएस की, हमारी बात हो चुकी है। बड़े भाई हमारे OBC महेंद्र लोधी से बात हो चुकी है। हम लोग कल शाम को 5 बजे एक हैशटैग ट्रेंड करवाएंगे, जो कि जिस प्रकार से भीम आर्मी और जेएस को पहले आतंकवादी संगठन कहा और अब CM शिवराज ने खुद षड्यंत्रकारी और विघटन संगठन कहा, और लोगों को कहा कि इनसे दूर रहना है, सावधानी बरतना है। तो CM शिवराज की पोल खोलने के लिए और भीम आर्मी और जेएस के काम को बढ़ाने के लिए, उनके कार्य को बताने के लिए समाज के लिए क्या किया, आखिर हमारे पास एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ट्विटर। तो आप ट्विटर के माध्यम से आपको हैशटैग बता दिया जाएगा, और कल शाम को 5 बजे
याद रखें, कल शाम को 5 बजे हम लोग एक हैशटैग ट्रेंड करवाएंगे, तो आप उस हैशटैग में बड़ी भारी संख्या में आप लोग जुड़ें। और आप लोगों से मेरी विनम्र अपील है मेरे भाइयों कि आप सोशल मीडिया पर, आप जहाँ पर भी देश के कोने कोने में आप कहीं पर भी रहते हैं, तो आप सोशल मीडिया पर जुड़ें और ट्विटर पर अपनी आईडी बनाएं। और ट्विटर पर आईडी बनाकर, क्योंकि आज समय मोबाइल में गाने देखने या फिल्मों देखने का मौका नहीं, ये समय नहीं है। आपको सोशल मीडिया यूज़ करके आपको देश के लिए संविधान को बचाना है। और जिस प्रकार से एक माहौल तैयार किया जा रहा है, जिस प्रकार से महंगाई को लेकर इस देश के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ था, फिर से उसी पार्टी को लेकर एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन मैं अब कह दूं कि हमारे लिए ये सांपनाथ और नागनाथ दोनों बराबर हैं, और हमें तीसरा घर हमारा बनाना पड़ेगा, जो अपना घर हो। किराए के घर में आपने देख लिया होगा नेताओं को। आगर के अंदर हॉस्पिटल, नवनिर्माण हॉस्पिटल बना है, उसको लेकर हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, भूख हड़ताल की, बड़े बच्चन चंद्रशेखर आज़ाद जी तक वहाँ पर पहुँचे। लेकिन एक दलित स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद, एक दलित स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय पे, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने आगर के हॉस्पिटल का नाम आज तक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम से नहीं किया। और आदिवासियों के लिए मैं एक बात कह दूं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट के अंदर भी आपने देखा होगा कि हमारे एक ट्राइबल के नेता को गृह मंत्री बनाया था। आप एक आरटीआई लगा के रेशो निकाल लीजिए कि मध्य प्रदेश की जेलों के अंदर कितने ट्राइबल, दलित और आदिवासी से लड़के हैं जिनको फर्जी केसों के अंदर जेल में डाल रखा है। आप तय कर लीजिए सही कौन है, गलत कौन है। और जिस प्रकार से आरएसएस और भाजपा भीम आर्मी और जेएस को ख़त्म करने की प्लानिंग कर रही है, लेकिन मैं आपसे कह दूं कि भीम आर्मी और जेएस एक क्रांति है। भीम आर्मी और जेएस एक क्रांति है, चाहे हम लोग रहे ना रहें, आप रहो ना रहो, लेकिन जब तक इस धरती पर मनुष्य जीव रहेगा, प्राणी रहेगा, तब तक भीम आर्मी जेएस रहेगी और भारत का संविधान जिंदाबाद रहेगा। और संविधान को अगर आपने छेड़ने की कोशिश की, उसको आपने उसका एक पन्ना भी फाड़ने की कोशिश की, तो इस देश के अंदर कोहराम मच जाएगा। ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात और भिंड के साथियों के लिए, कि वहाँ पर भिंड में भीम आर्मी के हमारे संभाग अध्यक्ष और आज समाज पार्टी के चंबल संभाग प्रभारी देशराज धारिया और दिनेश बौद्ध और इनकी पूरी टीम को कल पुलिस ने अरेस्ट किया था। एक वीडियो वायरल हुआ था भिंड देहात थाने का। वहाँ पर जिस प्रकार से वो टीआई हरिजन शब्द का यूज़ कर रहा था, तो उसके खिलाफ आज बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। और हमारे चंबल संभाग प्रभारी को जिस प्रकार से अभद्र भाषा में बातचीत की गई, मारपीट की गई थाने के अंदर, वो बहुत निंदनीय है। इस चीज़ को लेकर भी प्रोटेस्ट था आज। तो डीजीपी से हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी की और हम लोगों ने सारी बात भी कही है कि इस प्रकार के जो अधिकारी, इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इनको हटाने का काम हो। और वहाँ पर भिंड के अंदर भूख हड़ताल चल रही है, भिंड के अंदर भूख हड़ताल चल रही है। एक मिनट, अरे यार, भिंड के अंदर भूख हड़ताल चल रही है, तो उस भूख हड़ताल को हमारा समर्थन है पूरा। और उनकी जो मांगे हैं, मध्य प्रदेश के जो प्रशासन है, भिंड का प्रशासन, वो जल्दी जल्दी पूरा करें। ऐसा ना हो कि फिर हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। तो आप सभी को शुभकामनाएं। और कल आप लोग ध्यान रखें समय का, शाम को 5 बजे हम लोग एक हैशटैग ट्रेंड करवाएंगे, जिसमें आप सभी को जुड़ना है। भारी संख्या में आपको ट्वीट करना है, भारी संख्या में आपको सरकार से सवाल जवाब करना है कि आखिर भीम आर्मी जेएस आपको क्या समस्या है। आखिर भीम आर्मी जेएस जब संगठन को बढ़ाने का काम कर रही है, हम भीम आर्मी के लोग पूरे संविधान दायरे में काम कर रहे हैं, तो आपको उससे डर क्यों लग रहा है? आपको डर लगता है लगे, लेकिन समाज हमें प्रेम करता है, समाज हमें प्यार करता है। तो समाज के लिए हम लोग अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और चंद्रशेखर आज़ाद जी को आप लोग मजबूत करें,
2022 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनाए। जय भीम, जय भीम आर्मी, जय संविधान। और दलित, आदिवासी, ओबीसी, पिछड़ा, मुस्लिम एकता जिंदाबाद। और अन्याय के विरुद्ध हमारी आवाज़ इसी प्रकार से बुलंद होती रहेगी। जय भीम, जय संविधान।